Hi students, this is Vasudeep Panda. Welcome to Master of English. Welcome to another class of MCQ. Multiple choice question, Economics. ଅର୍ଥନୀତିର ଆଜି 50ଟା most probable question ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ these questions will help you to score good mark and to have a good revision of economics. ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଅର୍ଥନୀତି। प्रथम प्रश्न, आडम स्मिथ द्वारा प्रदत्त अर्थशास्त्र संज्ञा को क्यों संज्ञा कहुए? ऑप्शन गुड़िक है अभिवृद्धि संज्ञा, संपद संज्ञा, कल्याणकारी संज्ञा, स्वल्पता संज्ञा। कौन कहुए बोले? यस, इट इज कॉल्ड संपद संज्ञा। बीटा हूँ ठीक उत्तर। 2 नंबर प्रश्न, कल्याणकारी संज्ञार प्रवर्तक किए? ऑप्शन सार पिगू, मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ। ताहले किए? मार्शल होउचंती कल्याणकारी संज्ञार प्रवर्तक। बीटा हूँ ठीक उत्तर। 3 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र जनक क्या कहुए? ए केन्स, बी मार्शल, सी एडम स्मिथ, डी रॉबिन्स। ताहले किए? यस, एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सी हूँ ठीक उत्तर। 4 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र क्यों विज्ञान अटे? ए सामाजिक, बी भौतिक, सी प्राकृतिक, डी उपरोक्त समस्त। ताहले कौन कह पे? अर्थशास्त्र हूँ एक सामाजिक विज्ञान। यहाँ हूँ ठीक उत्तर। 5 नंबर प्रश्न, रॉबिन्स संज्ञा क्यों उपादान पर पर्यवेसित? ऑप्शन गुड़िक है स्वल्पता और मनोनयन, स्वल्पता और अभिवृद्धि, स्वल्पता और जन कल्याण, उपरोक्त समस्त। ताहले 5 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम ए स्वल्पता और मनोनयन। 6 नंबर प्रश्न, निम्नोक्त क्यों द्रव्यर सीमांत उपयोगिता शून्य हुए नहीं? ए आइसक्रीम, बी मुद्रा, सी रसगोला, डी उपरोक्त समस्त द्रव्य। ताहले ठीक उत्तर हम 6 नंबर प्रश्न मुद्रा, बी। 7 नंबर प्रश्न, उपभोग वृद्धि सहित मोट उपयोगिता कौन हुई? ए ह्रास पाए, बी प्रथम वृद्धि हुई पर ह्रास पाए, सी वृद्धि हुए, डी अपरिवर्तित रहे। ताहले कौन हुए बोले? यस, उपभोग वृद्धि सहित मोट उपयोगिता प्रथम वृद्धि हुई पर ह्रास पाए। बीटा हूँ ठीक उत्तर। 8 नंबर प्रश्न, उपयोगितार विनाश को कौन कहुए? ए उपभोग, बी खाद्य, सी प्रांतीय उपयोगिता, डी परिव्यय। ताहले कौन कहुए? उपयोगितार विनाश को उपभोग कहुए। यहाँ हूँ ठीक उत्तर। 9 नंबर प्रश्न बर्तमान देखिए, क्यों सूत्र को प्रतिस्थापन सूत्र मध्य कहुए? ए चाहिदा सूत्र, बी समसीमांत उपयोगिता सूत्र, सी जोगान सूत्र, डी क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र। ताहले कौन कह? समसीमांत उपयोगिता सूत्र को प्रतिस्थापन सूत्र मध्य कहुए। बीटा हूँ ठीक उत्तर। 10 नंबर प्रश्न, उपभोग हूँ ए अभावर परितृप्ति, बी उपयोगितार अपचय, सी उपयोगितार सृष्टि, डी आनंद लाभ। ताहले कौन हम पे? उपयोगितार अपचय। बीटा हूँ ठीक उत्तर। 11 नंबर प्रश्न, सीमांत उपयोगिता रेखा किभଳି होता है? ए उल्लंब, बी निम्नगामी, सी ऊर्ध्वगामी, डी आनुभूमिक। 11 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ सीमांत उपयोगिता रेखा निम्नगामी होता है। बीटा हूँ ठीक उत्तर। 12 नंबर प्रश्न, निम्नोक्त क्योंटी उत्पादन उपादान नुहे? ए पुंजी, बी श्रम, सी संगठन, डी शुद्ध। 12 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ शुद्ध। डीटा हूँ ठीक उत्तर। 13 नंबर प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्री मतरे उत्पादन क्या कहती? ए विनिमयक्षम उपयोगिता सृष्टि, बी भौतिक द्रव्य सृष्टि, सी मूल्य संयोग, डी उपरोक्त समस्त। ताहले 13 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम विनिमयक्षम उपयोगिता सृष्टि। एटा हूँ ठीक उत्तर। 14 नंबर प्रश्न, उत्पादन कहले कौन? ए जितेबाला कौन कार्य द्वारा गोटे द्रव्यर सृष्टि हुए जार उपयोगिता रही है, बी जितेबाला कौन कार्य द्वारा गोटे द्रव्यर सृष्टि हुए जार उपयोगिता एवं विनिमय मूल्य रही है, सी नूतन द्रव्य सृष्टि, डी उपरोक्त कौन सी नुहे। ताहले कौन हम पे उत्पादन कहले? यस, बी जितेबाला कौन कार्य द्वारा गोटे द्रव्यर सृष्टि हुए जार उभय उपयोगिता एवं विनिमय मूल्य रही है ताकू कहुए। 15 नंबर प्रश्न, स्थिर परिव्यय को क्यों परिव्यय मध्य कहुए? ए
स्वतंत्र परिव्यय, बी उपरि परिव्यय, सी अतिरिक्त परिव्यय, डी उभय ए और बी। ताहले कोटा ठीक हम? सी अतिरिक्त परिव्यय। 15 नंबर प्रश्न उत्तर। 16 नंबर प्रश्न, मोट स्थिर परिव्यय रेखा ए ऊर्ध्वगामी, बी निम्नगामी, सी उल्लंब, डी आनुभूमिक। ताहले कौन हम पिले? मोट स्थिर परिव्यय रेखा डी आनुभूमिक होची ठीक उत्तर। वर्तमान देखियो आमे 17 नंबर प्रश्न, अर्थनीति रे परिव्यय कहले कौन बुझ? ए मौद्रिक परिव्यय, बी अर्थनैतिक परिव्यय, सी वास्तव परिव्यय, डी उपरोक्त समस्त। ताहले कौन कोड़ा होची ठीक उत्तर? बी अर्थनैतिक परिव्यय। 18 नंबर प्रश्न, परिव्यय वृद्धि कहा सह संपृक्त? ए मोट परिव्यय सहित संपृक्त, बी प्रांतीय परिव्यय सह संपृक्त, सी हाराहारी परिव्यय सह संपृक्त, डी उपरोक्त समस्त। 18 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची मोट परिव्यय सहित संपृक्त, एटा होची ठीक उत्तर। 19 नंबर प्रश्न, निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्रकाशित परिव्यय नुहे? ए कंचामाल जनित देय, बी परिवहन जनित खर्च, सी विज्ञापन जनित खर्च, डी उपरोक्त समस्त। ताहले ठीक उत्तर होची उपरोक्त समस्त, डीटा होची ठीक उत्तर। 20 नंबर प्रश्न, परित्यक्त होइतिबा सर्वोत्तम विकल्प द्रव्य होची? ए वास्तव परिव्यय, बी प्रच्छन्न परिव्यय, सी आरोपित परिव्यय, डी सुयोग परिव्यय। ताहले कोटा ठीक उत्तर हबो 20 नंबर प्रश्न रो? यस इट इज करेक्ट, सुयोग परिव्यय, डीटा होची ठीक उत्तर। 21 नंबर प्रश्न, उत्पादन प्रक्रिया रे नियोजित समस्त साधन मानक पाउना को कौन कहा जाए? ए परिव्यय, बी साधन दाम, सी उत्पाद मूल्य, डी साधन मूल्य। 21 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची पाउना को परिव्यय कहा जाए, एटा होची ठीक उत्तर। 22 नंबर प्रश्न, समजातीय द्रव्यर कारोबार क्यों बाजार रे होइथा? ए एकाधिकार बाजार, बी एकाधिकारी प्रतियोगितामूलक बाजार, सी अल्पाधिकार बाजार, डी पूर्ण प्रतियोगितामूलक बाजार। ताहले 22 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हबो समजातीय द्रव्यर कारोबार पूर्ण प्रतियोगितामूलक बाजार रे होइथाय, डीटा होची ठीक उत्तर। 23 नंबर प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगितामूलक बाजार चाहिदा रेखा किभଳି होइथाय? आनुभूमिक होइथाय, उलंब होइथाय, निम्नगामी होइथाय, ऊर्ध्वगामी होइथाय। ताहले कौन होइथाय पिले? 23 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हबो यस आनुभूमिक होइथाय, एटा होची ठीक उत्तर। 24 नंबर प्रश्न, क्यों बाजार रे अल्प संख्यक विक्रेता थामती? ए पूर्ण प्रतियोगितामूलक बाजार, बी एकाधिकार बाजार, सी अल्पाधिकार बाजार, डी एकाधिकारी प्रतियोगितामूलक बाजार। 24 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची अल्पाधिकारी बाजार रे अल्प संख्यक विक्रेता थामती, सीटा होची ठीक उत्तर। 25 नंबर प्रश्न वर्तमान देखिबा हमें मोबाइल स्क्रीन ऊपर अछि। अंतः निर्भरशीलता क्यों बाजार रो प्रमुख वैशिष्ट्य? ए पूर्ण प्रतियोगितामूलक बाजार, बी एकाधिकार बाजार, सी अल्पाधिकार बाजार, डी एकाधिकारी प्रतियोगितामूलक बाजार। ताहले कोटा हबो? यस सी होची ठीक उत्तर अल्पाधिकार बाजार। वर्तमान 26 नंबर प्रश्न अछि तमर मोबाइल स्क्रीन ऊपर। निम्नोक्त केउटी समष्टि अर्थनीतिर परिसरभुक्त? ए जातीय आय, बी व्यक्तिंक आय, सी परिवार मोट आय, डी उपरोक्त समस्त। ताहले कोटा हबो ठीक उत्तर? ए जातीय आय। 27 नंबर प्रश्न, क्यों राजस्व उत्स को समुन्नत कर मध्य कहा जाए? ए विशेष निर्धारण, बी कर, सी अनुदान, डी फीस। 27 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची विशेष निर्धारण, एटा होची ठीक उत्तर। 28 नंबर प्रश्न, क्यों व्यय उभय पूंजी और राजस्व व्यय अंतर्भुक्त? ए अनुदान, बी साधारण व्यय, सी प्रतिरक्षा व्यय, डी सामाजिक व्यय। 28 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची प्रतिरक्षा व्यय, सी। 29 नंबर प्रश्न, कॉलेज ट्यूशन फीस होची एक डैश? ए विशेष निर्धारण, बी फीस, सी कर, डी उपरोक्त समस्त। ताहले कॉलेज ट्यूशन फीस होची एक
ଫିସ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରମିକ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ବି ହ୍ରାସ ପାଇ ଚାଲେ, ସି ସ୍ଥିର ରହେ, ଡି ପ୍ରଥମେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ପରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତାହେଲେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରମିକ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇ ଚାଲେ, ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ? ଏ କ୍ରମଶଃ ସମାନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର, ବି ସମପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର, ସି ଚାହିଦାର ସୂତ୍ର, ଡି ଯୋଗାଣର ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସମପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ବି। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ପାଦନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ କ'ଣ? ଏ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବଦଳୁଥିବା ବ୍ୟୟ, ବି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପରିବ୍ୟୟ, ସି ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ଦେୟ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବଦଳୁଥିବା ବ୍ୟୟ, ଏ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ସମସ୍ତ ଅଭାବର ତୃପ୍ତି ସମ୍ଭବ, ଅଭାବ ପୁନଃ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଡି ଅଭାବ ପରିପୂରକ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସମସ୍ତ ଅଭାବର ତୃପ୍ତି ସମ୍ଭବ, ବି। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ପାଦ ଓ ଉତ୍ପାଦନ, ବି ଉତ୍ପାଦ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ, ସି ଉତ୍ପାଦ ଓ ପରିବ୍ୟୟ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଉତ୍ପାଦନ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ଓ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଏ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ, ବି ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ, ସି ଦୀର୍ଘକାଳ, ଡି ଅତି ଦୀର୍ଘକାଳ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଦୀର୍ଘକାଳ ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ଓ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ସିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ସମାନ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦାମ ହେଉଛି ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦାମ, ବି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦାମ, ସି ସନ୍ତୁଳିତ ଦାମ, ଡି ବାସ୍ତବ ଦାମ। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି याकू संतुलित दाम कह सीटा हूँ ठीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 37 मोट उपयोगिता स्थिर रहिले सीमांत उपयोगिता कौन हुए? ए अनिश्चित, बी शून्य, सी ऋणात्मक, डी धनात्मक। ताहले कौन हम पे यस मोट उपयोगिता स्थिर रहिले सीमांत उपयोगिता शून्य हुए, बी रहुची ठीक उत्तर। 38 नंबर प्रश्न चाहिदा स्थिर रही जोगाण वृद्धि पाइले कौन हुए? ए दर वृद्धि पाए, बी दर ह्रास पाए, सी दर स्थिर रहे, डी दर स्वाभाविक हुए। ताहले 38 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम दर ह्रास पाए, बी टा हूँ ठीक उत्तर। 39 नंबर प्रश्न क्यों बजेट मुद्रास्फीति नियंत्रण करिपारे? ए समतुल बजेट, बी बड़का बजेट, सी नियंटिया बजेट, डी कौनसीटी नुहे। ताहले ठीक उत्तर हम बड़का बजेट, बी। 40 नंबर प्रश्न नियंटिया बजेट रे ए आय व्यय सहित समान, बी आय व्यय ठारू अधिक, सी व्यय आय ठारू अधिक, डी उपरोक्त केउटी नुहे। ताहले नियंटिया बजेट रे कौन हो बिले व्यय आय ठारू अधिक हुए, सीटा हूँ ठीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 41 प्रत्यक्ष कर केउं श्रेणीर कर? ए प्रतिगामी, बी प्रगामी, सी समानुपातिक, डी उपरोक्त कौनसीटी नुहे। 41 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ प्रगामी, बी। 42 नंबर प्रश्न अर्थनैतिक समस्या सृष्टिर कारण हेउछि सीमित संबल, बी मानवीय अभाव असीम, सी संबलर विकल्प व्यवहार, डी उपरोक्त समस्त। ताहले ठीक उत्तर हम अर्थनैतिक समस्या सृष्टिर कारण होउछि उपरोक्त समस्त, डीटा हूँ ठीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43 यस चाहिदा स्थितिस्थापकतार अर्थ कौन? ए चाहिदा वृद्धि पाइबार सामर्थ्य, बी चाप प्रभाव रे चाहिदार परिवर्तन प्रवणता, सी दर रे एक निर्दिष्ट परिवर्तन जोगु चाहिदार परिवर्तन हार, डी उपरलिखित कोटी नुहे।
ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ଦରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଚାହିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44 ଉତ୍ପାଦନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଏ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କର୍ମଶୀଳ କରିବା, ବି ଉପଯୋଗିତା ଧ୍ୱଂସ, ସି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଡି ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲେ? ଉତ୍ପାଦନ କହିଲେ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି, ଡି। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏ ସହରର ପାଇପ୍ ପାଣି, ବି ମାଲକ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହ, ସି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ, ଡି ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ, ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଏ ତୁମର ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ି, ବି ପୋଷାକ, ସି ପୁସ୍ତକ, ଡି କଞ୍ଚାମାଲ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କଞ୍ଚାମାଲ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଏ ହ୍ରାସ ପାଏ, ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସି ସ୍ଥିର ରହେ, ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାହିଦା ରେଖା ସାଧାରଣତଃ ଏ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ, ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଥାଏ, ସି ଉଲ୍ଲମ୍ବ ରେଖା ହୋଇଥାଏ, ଡି ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ? ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ এই ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନର କେଉଁ ସୂତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ନିୟମ, ବି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନିୟମ, ସି ଋଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପନ୍ନ ନିୟମ, ଡି ସ୍ଥିର ଉତ୍ପନ୍ନ ନିୟମ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ନିୟମ। So that's all for the video. Thanks for watching. Bye bye.